नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। अंजू इस वक्त काफी सुर्खियों में है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी वो ट्रेंड कर रही है। लगातार गूगल पर भी अगर आप डालते हैं अंजू के बारे में तो उसी के रिलेटेड न्यूज सामने आती है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ललित यादव ने अंजू से एक बार फिर से बातचीत की है, जिसमें वो फोन पर ही रोते हुए नजर आती है। इतना ही नहीं, वो ये तक कह देती है कि मेरे जिंदा रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं मर भी जाऊंगी तो मेरे घर वालों को, मेरे रिश्तेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि इस फोन पर अंजू रोने लगती है और अपने बेटी को याद करके वो कहती है कि मेरी बेटी इस वक्त किस हालत में होगी ये मुझे पता है, क्योंकि बेटी इस वक्त अंजू की उसकी मौसी यानी अंजू के बहन के घर पर है और अंजू का कहना है कि उसकी बहन से उसकी बेटी की नहीं बनती। इस वजह से वो लगातार उसकी मौसी ताने देती रहती है, जो उसकी बेटी को सुनना पड़ रहा होगा। ऐसे में वो अपनी बेटी का दर्द झेल पा रही है और समझ पा रही है, जिसकी वजह से उसकी आंखें भर जाती है और फोन पर ही अंजू रोने लगती है। एक बार आप अंजू को सुन लीजिए, आखिर अंजू ने फोन पर हमारे संवाददाता से क्या कहा है। क्या रिक्वेस्ट कर रही है हमसे? क्या कह रही हैं अभी एक बार बताइएगा तो। मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना अभी बहन के पास है जी। और मेरी बेटी की ना उनसे बेटी है जो उससे बनती नहीं है। लड़ाई झगड़ा मतलब इस तरीके से, मतलब वो शुरू से ताने मारती है ना मुझे और उससे बनती नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी उनके पास ही है तो वो ठीक नहीं है। बस उन दोनों को ना, मैं नहीं चाहती मेरी फैमिली के साथ रहे और मैं वैसे भी सतीली मर चुकी हूँ, कोई नहीं है मेरा वहाँ पे। बस मेरे बच्चे को बचाती हूँ, जब तक मैं ना जाऊँ वो अलग से ही सेफ रहे। नहीं, आप घबराइए मत, ऐसी कोई बात नहीं होगी। हम आपके मतलब बातें हैं वो पहुंचाएंगे। बस आप खुद को मजबूत रखिए, आप रोइए मत प्लीज़, ठीक है? और आप बताइए, आप हमसे 9 बजे जुड़ रही हैं। आप जो बात है स्पष्ट कहना, आप जो भी होगा ना, ठीक है? 9 बजे आपसे जुड़े हम, क्या उससे पहले? अभी मैं बता नहीं सकती, अभी मैं बता नहीं सकती। थोड़ा बता दूंगी मैं उस 9 बजने से 10 मिनट या 15 मिनट पहले बता तो दूंगी कि मैं आप उस टाइम जुड़ सकती है। 10 नेट बजे वगैरह भी। नसरुल्ला जी भी आपके साथ हों 10 बजे। हाँ 10 हाँ बजे आप दोनों बैठेंगे हमारे साथ। ठीक। दरअसल अंजू ने फोन पर रिपोर्टर से बताया कि वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। हालांकि ये खबर बहुत पहले से हम बता रहे हैं आपको, लेकिन उसने कहा कि मैं पाकिस्तान में हूँ, जल्द ही भारत आ जाऊंगी। लेकिन इस वक्त भारत में मेरी बेटी जो है वो अपनी मौसी के घर पे है, जो उसे रहना वहां बिल्कुल नहीं पसंद है। इतना ही नहीं, उसकी बहन यानी बेटी की मौसी लगातार उसे ताने मारती होगी, जिसकी वजह से उसकी बेटी बहुत सैड होगी। ये सब लेकर अंजू फोन पर ही रोने लगती है। वो फोन पर रोते हुए ये तक कह देती है कि मैं सभी के लिए मर चुकी हूँ। सारे रिश्तेदार, चाहे वो मेरे परिवार हो चाहे रिश्तेदार हो, सभी के लिए अंजू इस वक्त मर चुकी है। इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या समझ रहा है, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए मायूस जरूर दिखाई दे रही है। वैसे सभी कह रहे हैं कि सीमा हैदर जैसा ही ये मामला है, लेकिन अरविंद से बात किया, जब अंजू के पति अरविंद से बात किया गया तो उन्होंने सरासर ये कहा कि ऐसा मामला तो सीमा हैदर जैसा तो नहीं है, क्योंकि अंजू बकायदा ये वीजा लेके गई है। लेकिन हाँ, उसने अपने पति अरविंद से झूठ कहा था कि वो जयपुर जा रही है किसी सहेली से मिलने, लेकिन वो पहुंच जाती है लाहौर। और लाहौर पहुंचने के बाद उसने घर वालों से, अपने पति से ये बात बताई कि मैं लाहौर पाकिस्तान आई हूँ। जिसके बाद ये खबर सुनते उसके पति के होश फाख्ता हो गए। वो मतलब ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। उनकी बीवी ने उनसे झूठ बोला, और झूठ बोला तो बोला उसने इसलिए बोला कि वहां नसरुल्ला से मिलने गई है। नसरुल्ला पहले तो बताया गया कि वो फेसबुक फ्रेंड था, हालांकि मिले तो ये लोग फेसबुक के जरिए ही थे, लेकिन फेसबुक की दोस्ती यानी 4 साल की दोस्ती इस कदर परवान चढ़ती है कि दोनों में प्यार हो जाता है। और प्यार करने के बाद अंजू भारत की सीमा लांघ देती है और पहुंच जाती है वो पाकिस्तान के लाहौर में। बकायदा आपने अंजू का एक वीडियो देखा होगा जिसमें अंजू पाकिस्तान के लाहौर बॉर्डर पर पहुंचती है और उसने वो वीडियो दिखाया है। इसके बाद खबरें मीडिया में आने लगी। हालांकि अंजू ने इसके बाद एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उसने कहा, मीडिया से भी अपील की कि मेरे परिवार वालों को और मेरे बच्चों को तंग ना किया जाए। मैं इस वक्त बता रही हूँ कि मैं लाहौर में हूँ और मैं जल्द ही भारत आ जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं वो सीमा हैदर को लेकर ये चीजें हो रही थी कि सीमा हैदर जिस तरह से सचिन के प्यार में पाकिस्तान से अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हो जाती है, तो वहीं अगर अंजू के केस में देखें तो अंजू ने बकायदा 2 साल वेट किया,
प्रॉपर वीज़ा अप्लाई किया, जिसके बाद उसे वीज़ा मिलता है और वो अपने फ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलने वहाँ पहुँच जाती है लाहौर में। हालांकि इस वक्त आपको बताते हैं कि इनके बॉयफ्रेंड जो है पाकिस्तान में नसरुल्ला, उनसे भी हमारे रिपोर्टर ने बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर अंजू चाहेगी तो वो बाद में शादी के लिए भी सोचेंगे। इतना तक कि उसने ये तक कहा कि अगर बच्चे भी आएंगे अंजू के तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बच्चों के साथ अंजू को एज इट इज़ अपना लूंगा। वहीं अंजू के रिश्तेदारों की बात करें, अंजू के परिवार वालों की बात करें, अंजू के पति की बात करें, तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि बच्चे डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि पति और अंजू के बीच में हालांकि ये खबरें आ रही हैं कि दोनों के बीच में बनती नहीं थी, झगड़ा विवाद होता रहता था। लेकिन अरविंद की अगर हमने सुनी, अरविंद की बातें सुनते हैं तो अरविंद ने ये तक कहा कि हाँ होती थी, लेकिन इस कदर नहीं होती थी कि वो मुझे इस कदर चीट करके वो पाकिस्तान पहुंच जाएगी किसी प्रेमी से मिलने। बहरहाल अरविंद ने ये कहा है कि बच्चे डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वहीं इसने अंजू ने बताया है कि वो जल्दी ही भारत आएगी और भारत आने के बाद वो सोचेगी कि उसे क्या करना है। फिलहाल उसने ना सगाई की है ना शादी की है, कोई इरादे से वो वहां नहीं गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ नसरुल्ला और उसके परिवार से मिलने गई थी। हालांकि नसरुल्ला की अगर बात माने तो नसरुल्ला ने ये बताया कि उनके परिवार वालों को अंजू बेहद पसंद आई है, उसका तौर तरीका, जिस तरह से वो वहां रह रही थी उन्हें बहुत पसंद था। तो ऐसे में नसरुल्ला से पूछा गया कि क्या आप शादी करेंगे, तो इस बात पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कहा कि हो सकता है आने वाले समय में ऐसा हो, लेकिन फिलहाल हमारा कोई ऐसा डिसीजन नहीं है। और अगर अंजू अपने बच्चों के साथ अगर पाकिस्तान आएगी तो उसे रखने में भी कोई मतलब ये मलाल नहीं होगा, वो बच्चों के साथ अंजू को एक्सेप्ट कर लेगा। वहीं फोन की बात करें तो अंजू ने जब रिपोर्टर से फोन पर बात की तो वो बहुत मायूस दिखाई पड़ रही थी। उसने फोन पर रोते हुए ये कहा कि मेरे परिवार को कुछ फर्क नहीं पड़ता मैं क्या हूँ, किस हाल में हूँ, मेरे परिवार के लिए मैं मर चुकी हूँ, मेरे रिश्तेदार के लिए मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मेरी एक बेटी है जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है, मैं उससे दूर नहीं रह पाती हूँ। और मेरी बेटी इस वक्त अपनी मौसी के घर है और वो मौसी जिससे उसकी बेटी की बिल्कुल नहीं बनती, मौसी उसको लगातार ताने मारती है, जिसकी वजह से अंजू परेशान है कि मैं जल्दी ही अपनी बेटी के पास आना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। तो ऐसे में हो सकता है कि जल्द ही अंजू भारत भी लौटे और जिसके बाद वो अपना डिसीजन लेगी कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। बहरहाल इस मामले में जो कुछ भी होगा हम आपको अपडेट जरूर करेंगे।